सफलता है मेरे जीवन में। सफलता है मेरे जीवन में। सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह। आनंद है सागर की तरह। सफलता है मेरे जीवन में। सफलता है मेरे जीवन में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 26 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 27 मार्च 1988। 88 में बाबा ने मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा, इसका बाबा ने विस्तार में वर्णन किया है। बाबा ने कहा आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। हर एक अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पे ही नज़दीक का सितारा और कोई श्रेष्ठ भाग्यशाली श्रेष्ठ सितारा, तो जिसका जैसा पुरुषार्थ, कोई दूर का सितारा। तो सितारा माना हम सभी पुरुषार्थी आत्माओं की बाबा बात कर रहे हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। कोई सहज प्राप्ति वाले सितारे जिन्होंने नेचुरल अपना जीवन बना लिया है, उनको सहज लगता है, और कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो सही, कोई मेहनत करने वाले सितारे, चाहे थोड़ी मेहनत करो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। पहले से उनको ये नशा होता है कि ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो मुझे मिलने वाली है। उस नशे में रह के वो कर्म करते। अब इस नशे में रह के जो कर्म करेगा उसका परिणाम भी बाबा कहते सहज ही सफलता प्राप्त होगी। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। अब ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, कभी शक्ति का अनुभव करते हैं और कभी नहीं, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है।
कभी स्थिति बहुत अच्छी होंगी, बहुत खुश होंगे, बहुत रूहानियत होंगे, और कभी ढीले हो रहे होंगे। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा भी सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूं। लवली सितारे हो, लकी सितारे हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। बाबा पूछ रहे हैं, लवली सितारे हो या लकी हो, सदा शक्तिशाली हो या मेहनत का अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो। बाबा पूछते इनमें से कौन से हो। ज्ञान सूर्य बाप भी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जो जितना मन से समीप होगा वो उतना शक्तिशाली बनता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली ये तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, व पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहा जाता है जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्मा से ये क्या, क्यों, ये कैसे पूछते ही रहते, तो पूंछ लग जाती है। बाबा कहते क्यों क्या के प्रश्नों में उलझे रहेंगे, और निमित्त को बाबा को या बाबा कहते अन्य आत्माओं से भी पूछते हैं बार बार, ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा कैसे है ना। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे। अब हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कौन से तारे, ऐसे तो नहीं होना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी अभी, इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है। लक्की और लवली के साथ सफलता ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। लक्की और लवली के साथ सफलता ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। इतनी सी मुरली चला के बात करके बाबा कह रहे हैं अच्छा आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। आप सब जानते हैं ना, शुरू में तो बाबा जो जनरल मुरली माना सबके लिए साथ बैठ के जो चलाते थे वो थोड़ी चलाते थे, लेकिन उसके बाद एक एक से मिलते थे, एक एक को ब्लेसिंग वरदान देते थे बाबा। तो इतना सा बात करके बाबा कह रहे अच्छा आज तो सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है। बाबा से मिलने जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। उस समय 88 की मुरली है ना ये, तो उस समय बाबा एक एक से मिलते थे। तो बाबा कहते आजकल की लहर है एक एक से मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की ये लहर है, इसलिए रथ को भी विशेष काश देकर चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी देकर अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा को दिल व चांद से सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने ऊपर कहा ना आज सबसे मिलन मनाने आए हैं, तो अभी पर्सनल मुलाकात में बाबा बात कर रहे हैं। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसे अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उनको सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है जो सबका प्यार भी मिलता और सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरी बात बाबा ने कही, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। मैं बाबा की अपने सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। पूछ रहे बाबा, शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है, कैसे पता चलेगा शक्तिशाली आत्मा है अगर हम? तो बाबा कहते हैं जो शक्तिशाली आत्मा होगी वो खुद भी संतुष्ट रहेगी और स्वयं को भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो? पूछा बाबा। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। फिर बाबा ने कहा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी तो रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। सोचो जरा इसके बारे में। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कहा, सदा निश्चिंत बन। सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, निश्चिंत सेवाधारी होना बाबा पूछ रहे हैं। गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत होकर सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। फिर बाबा ने कहा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भले कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भले देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। फिर बाबा ने छठी बात कही, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होता है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। ये सेवा
नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले हो। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते चलो। सातवीं बात बाबा ने कि सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप की याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः ही सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति ही श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति ही सदा आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा आठवीं बात में, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का श्रृंगार भी बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसा बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है, पूछा बाबा ने। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। फिर 9वां पॉइंट में बाबा ने कहा सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है। और क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। अंदर वो विशेषता है लेकिन उसको कर्म में लाना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः ही मिला है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाते आगे बढ़ते चलो। फिर 10वां पॉइंट है सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है ना, तो उस समय कोई रोशनी दिखाई दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। बहुत अंधेरा हो गया हो और कोई लाइट जलाने के निमित्त बन जाता है, तो उसके लिए उस समय अंधकार में से जिसने रोशनी दिलाई तो क्या होता है, दिल से दुआ निकलती है ना कि इसके द्वारा इसने ठीक कर दिया, लाइट आ गई है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं तो उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज ही आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला ही कार्य करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। कैसे मिलती है दुआएं? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी को सुख देने वाला काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं दुआएं मिलती है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो सदा याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा फिर बाबा ने ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया।
ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग थी, उसका समाचार बाबा को सुना रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो, जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन ये भी अच्छा खेल है। अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। फिर बाबा ने कहा भले प्लान बनाओ और फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो ना, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। खेल खेल में सेवा हो। टाइम कम है, जितना कर सको उतना करो। ये सेवा भी चलती रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है, उसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलाना नहीं देगा। मेहनत कर रहे हैं वो बाबा देख रहा है, सुस्त बन के नहीं बैठे हैं, इसलिए बाबा कहते मैं तुम्हें उलाना नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो करते रहते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज वरदान में बाबा ने कहा सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि भव, पुरुषार्थी सो प्रालब्धि रूप स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते। क्या देखा बाबा ने वतन से, कि बाप दादा वतन से देखते कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते। नहीं, कभी कैसा, अभी बहुत खुश नजर आएगा और अभी रूठ जाएगा, अभी चिड़चिड़ा हो जाएगा, अभी उदास हो जाएगा। कभी कैसा मूड, कभी कैसा मूड। तो जैसे जैसे हमारे अंदर के संकल्प है ना, जैसे जैसे वो परिवर्तन आते हैं, अंदर जैसा चल रहा होता है वही हमारे चेहरे पे दिखने लगता है, वही चेहरा उसी रूप में बदल जाता है। इसलिए तो कभी भी अंदर चिंता के जो संकल्प होते हैं वो भी चलते हैं तो चेहरा चिंतित दिखेगा। अगर चेहरे अंदर उदासी के संकल्प चल रहे हैं तो चेहरे पे उदासी आ जाएंगे, अंदर खुशी के संकल्प चलेंगे तो अंदर बाहर खुशी का चेहरा बन जाएगा, है ना। तो वो सारा क्या होता है, हमारे अंदर की जो स्थिति है ना, वही हमारे बाहर चेहरे को प्रभावित करती है। इसलिए बाबा कहते बाप दादा वतन से देखते हैं कि बच्चों के मूड बहुत बदलते। कभी आश्चर्यवत का मूड होता है, कभी क्वेश्चन मार्क का मूड होता है, कभी कंफ्यूजन की मूड होती है, कभी टेंशन की होती है, तो कभी अटेंशन का झूला। सारी अवस्थाएं बाबा ने बता दी, अलग अलग जैसे चलती। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तो तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो रिवाइज कोर्स 27 मार्च 1988 में ये बाबा की मुरली चली थी
और बाबा ने सार में कहा था सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा, जिसका हमने पूरा विस्तार सुना। आज तारीख 26 सितंबर 2021। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं। ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप